साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, 23 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट थी उसका हिंदी का पेपर है। हिंदी का पेपर है, पूरा आंसर की आपके सामने पेश किया जा रहा है और पूरी तरह से आप अपना मिलान कर लीजिए और निश्चित रूप से आपको सटीक उत्तर बताए जाएंगे। फिर भी जो बोर्ड की आंसर की होगी वो मान्य होगी और आप मिला लीजिए अपने प्रश्न कितने बैठ रहे हैं एक बार। तो ये 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का हिंदी फर्स्ट का पेपर है, जो फर्स्ट भाषा होती है हिंदी, वो देखिए एक बार। देखिए, पहला प्रश्न है 31 नंबर पर। यह कह रहा कि इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। तो आपको पता होगा विषय सामग्री होता है, भाषा होता है, शैली होता है, लेकिन जिल्द नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिल्द। देखिए, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो। 32वां क्वेश्चन है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। तो कौन सा भाषा पुस्तकालय का लाभ है? कक्षा शिक्षण की पूर्ति, हाँ होती है बिल्कुल। स्वाध्याय के लिए अवसर, ये भी होता है। और इनमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसका सी उत्तर होगा। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से मौखिक परीक्षा का गुण है। जो मौखिक परीक्षा का गुण है वो आपको देखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः इसमें समय अधिक लगता है। ठीक बात है। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। ठीक बात है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों की तीनों भाषाई कौशल, सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट, यही इसका उत्तर होगा 100%। अगला क्वेश्चन 34वां। देखिए, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण का निर्माण सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। तो परीक्षा योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की संरचना करना, और परीक्षण का अनुप्रयोग, और परीक्षण का पुनरीक्षण। तो इसका सी उत्तर है, ये आपका सही होगा। अगर आपका बैठ रहा है तो आप अच्छे से मिला लेना। 35वां क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। तो इसका दोष क्या है? डी ऑप्शन इसमें, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास है वो प्रभावित होता है। तो डी आंसर होगा इसका। अगला देखिए, ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है 36 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेजेडी किस भाषा का शब्द है। तो ट्रेजेडी अपने आप में इंग्लिश का शब्द है, तो विदेशी हो जाएगा। सुधाकर का पर्यायवाची है। सुधाकर देखिए सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो देखिए, शशांक इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशांक। जिसकी संवेदना रूप से अनुभूति हो, क्या कहा जा सकता है? प्रसूति, व्यंजना, संवेग और संवेदित। तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेदित। अगला क्वेश्चन, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा यदि शुरुआत उपसर्ग से हो रही है तो 100% इसमें ये अन आएगा, और अगर व्यंजन से होती तो आता ये। तो आपका डी उत्तर वाला सही है, करेक्ट, बिल्कुल। अगला, सामायिक जो शब्द है, जो ये सामायिक शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या है? देखिए, इसे अगर हम तोड़ते हैं, समय धन एक होता है। आपको पता होगा जब एक का नियम अपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी आप लोगों को, तो जो पूर्व पद है उसका तो दीर्घ हो जाता है और लास्ट वाले का हलंत हो जाता है। तो आपको पता होगा, तो ये हो जाएगा सा मा, सामायिक है ना। तो ये सामायिक हो जाएगा, सामायिक। तो इस तरह से, और ये क्या है, एक लग जाएगा, ये हलंत हो जाता है, एक लग जाएगा इसमें। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही है इसका। निहितार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, निहित धन अर्थ हो जाएगा, ये तो निहितार्थ हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है। जो अव्यय नहीं है वो देखिए, तो इसमें रचना शब्द है वो अव्यय नहीं है, बाकी सब अधिक है, जब है, पूर्व, सब अव्यय शब्द हैं। अनुसार शब्द में से कौन सा समास है? अनुसार। देखिए, अनुसार शब्द में अव्ययभाव समास है, अनुधनसार है, उपसर्ग से शुरू हो रहा है इसलिए। अगला प्रश्न है 44वां, वह शब्द में सर्वनाम है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है 45वां, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लोभ शब्द एक भाव है, कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक पैराग्राफ है, और इसमें देख लिए जो अब दे रखा है प्रश्न, तो ये दे रखा है, जातीय शब्द का एक वचन क्या होगा। तो जाति होगा, छोटी की मात्रा होगी इसमें। ठीक है। हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है? पक्षपाती। क्या होता है? पक्षपात करना। हिमायत लेना, पक्षपात करना। अगला क्वेश्चन देखिए 48, 48वां क्वेश्चन है, और 48वां इनका असर भी पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। क्या है ये? सामान्य वर्तमान काल। जो विधा शब्द है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। व्यक्ति शब्द का बहुवचन कैसे होगा?
तो व्यक्तियों, क्या हो जाएगा, व्यक्तियों हो जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन है 51 का क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा भाषा। तो बी ऑप्शन सही है इसमें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अंग होते हैं, तो वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य प्रधान वाक्य से बने होते हैं वो प्रधान वाक्य कहलाते हैं। क्या है, प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। तो मौज मस्ती में जीवन बिताना, जो 55 वाला क्वेश्चन है, 8 बार 9 तो हार, आपको पता होगा, तो ये अपने आप में साफ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 56 है, तो विद्यार्थियों को पुस्तक के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है, तो ये होगा पाठ्यपुस्तक विधि। क्या होगा, पाठ्यपुस्तक विधि है। अगला है 57, डाल्टन विधि। देखिए, डाल्टन विधि को पारखास ने दिया था, किसने दिया था, पारखास ने, डाल्टन ने नहीं दिया था, पारखास ने दिया था। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, तो इसमें आ जाएगा व्यवहार परिवर्तन। क्या आ जाएगा, व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 59, तो क्वेश्चन है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्तें हैं। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में होती है, तो ये इसका सही उत्तर है, और इसका सही विकल्प सही नहीं है, इसका 59 में सी है। और भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है, तो नाटकीकरण। तो आपके कितने प्रश्न बैठ रहे हैं सही, आप मुझे कमेंट करके बताना। इसी तरह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो को डालूंगा। अगर आपको आवश्यकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको निश्चित रूप से वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।